तो एक तरफ भाजपा के संरक्षण में चंद्रवंशी नेताओं की हत्या हो रही है और दूसरी तरफ गिरिराज सिंह और विजय सिन्हा और मंगल पांडे पटना में बैठ करके वहाँ चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन कर रहे हैं। तो इस पर बिल्कुल बिहार के गरीब, बिहार के तमाम दलित, महादलित, अति पिछड़े समाज के लोग वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और इस तरीके के जो संकीर्ण अवसरवादी राजनीति है, झूठ आधारित लोगों को ललकारने के नाम पर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। पटना में बीजेपी के द्वारा चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन कराया जा रहा है और दूसरी तरफ अरवल में चंद्रवंशी समाज के नेता की हत्या की जा रही है। ऐसा हम नहीं, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का कहना है। जहानाबाद पहुंचे भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी पर जमकर हमलावर हुए। किस तरीके से गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा सभी पर हमलावर हुए कहते हुए नजर आए हैं कि एक तरफ बीजेपी पटना में चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन करा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अरवल में जिस तरीके से चंद्रवंशी समाज के नेता की हत्या कर दी जाती है, उनका साफ तौर पे, सीधे तौर पे ये कहना है कि चंद्रवंशी समाज के नेता की हत्या कर दी जाती है। हत्या के मामले में भाजपा संरक्षित अपराधी शामिल रहते, इस तरीके से उन्होंने तीखा प्रहार किया है। वहीं नवादा मामले पे भी उन्होंने कहा है कि इसका पूरा मामला जो है वो भू माफिया से जुड़ा हुआ है, जमीन सर्वे से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो एक तरफ भाजपा के संरक्षण में चंद्रवंशी नेताओं की हत्या हो रही है और दूसरी तरफ गिरिराज सिंह और विजय सिन्हा और मंगल पांडे पटना में बैठ करके वहाँ चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि इससे ज़्यादा मजाक क्या करें। तो इस पर बिल्कुल बिहार के गरीब, बिहार के तमाम दलित, महादलित, अति पिछड़े समाज के लोग वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और इस तरीके के जो संकीर्ण अवसरवादी राजनीति है, झूठ आधारित लोगों को ललकारने के नाम पर, इसका बिल्कुल लोग इसको खारिज करेंगे। और जो अपना हक है, जो आरक्षण का हक है, जो बिहार सरकार ने कहा था कि 65% उसको हक को हम लेकर रहेंगे। जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी, तो लोगों ने ही समझा कि इसके पीछे भूमाफिया है और इसमें ठीक है, उसमें जो लोग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हुए हैं वो ज़्यादातर निश्चित तौर पर महादलित समुदाय से आते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसका तार जुड़ा हुआ है भूमि सर्वे से। और ये जो कोशिश है कि हमने कहा कि बिहार के गरीबों को ज़मीन से बेदखल करने की जो बड़ी साजिश है, उसी साजिश का वो नवादा का एक संस्करण है और ऐसे इसी तरह की घटनाएं हर जगह हो रही है। इसको सिर्फ कास्ट के नज़र से नहीं, इसको पूरे गरीबों पर जो खतरा मंडरा रहा है भूमि सर्वे के नाम पर, उस खतरे के हिसाब से इसको देखना चाहिए। ये हमारे पास सीधी रिपोर्ट है। और दूसरा ये भी हम देख रहे हैं कि दक्षिण बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में भी, 24 के लोकसभा चुनाव में जो माले का, इंडिया गठबंधन का बेहतर प्रदर्शन रहा है और भाजपा का कमज़ोर प्रदर्शन रहा है और इसीलिए शायद यहाँ सबसे ज़्यादा दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है। दलितों पर हमले, सुनील चंद्रवंशी की हत्या, हिंसा के जरिए पूरे यहाँ के माहौल को ख़राब करना और गरीबों को बांटना और इस तरीके से जो भाजपा का एजेंडा है उसको थोपने की एक कोशिश हो रही है। हमें इस पर भी बिल्कुल सतर्क रहना है। और दक्षिण बिहार में भाजपा की ये जो कोशिश है, दलितों मगध हो या शाहाबाद हो, दलित उत्पीड़न और कमज़ोर लोगों पर हमले के जरिए, इसके खिलाफ हम लोग सजग हैं और इसको सफल नहीं होंगे। जहानाबाद में सीएम आ रहे हैं, सीएम कई जगहों पर कोई जनसभा नहीं हो रही है, उसको लेकर भी सवाल उठा रखा है। हमें लगता है कि सीएम आए, सभा करे ना करे, लेकिन जो जनता के सवाल हैं उन सवालों पर तो कुछ कदम उठाएं। अभी आपने देखा कि भूमि सर्वे अब जाकर के आज सरकार ने कहा कि हम 3 महीने के लिए स्थगित करें। हमने कहा 3 महीने के लिए स्थगित करने से नहीं होगा। आप भूमि सर्वे तभी शुरू कर सकते हैं जब पेंडिंग काम को आपने पूरा कर दिया। नीतीश कुमार जी इस पर कुछ कहते ही नहीं है। हमने देखा कि इस समय बिहार में जो नीतीश जी कहते थे कि हमने महिलाओं को शक्ति दी है, महिलाओं के अंदर सशक्तिकरण, पूरे बिहार की महिलाएं इस समय भारी उनमें नाराजगी है। जो मिड डे मील की और आशा आंगनबाड़ी तो छोड़ ही दीजिए, उनको तो आज भी मानदेय नहीं मिला, उनका मतलब सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिला। जो जीविका में काम करने वाली महिलाएं, जो माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, तो तमाम महिलाएं इस समय भारी उनके अंदर असंतोष है
क्योंकि सरकार ने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई हैं जो इन महिलाओं के पूरे हक छीनने वाली नीतियां। नीतीश जी इस पर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो पुल टूट रहे हैं उस पर भी कुछ नहीं, दलितों पर हमले हो रहे हैं, हत्या हो रही है। अगर नीतीश जी यहाँ आते हैं और मुख्यमंत्री के आने से अगर सुनील चंद्रवंशी के हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी हो जाए तो मैं मानूंगा कि हाँ मुख्यमंत्री आए और सुशासन का जो पूरा किला ढह रहा है यहाँ इस पर कुछ कर रहे हैं। तो सवाल इस पर नहीं है कि मुख्यमंत्री सभा कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उस पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी इंटरेस्ट है मुख्यमंत्री हैं और आपने सुशासन के नाम पर वोट लिया, आपने न्याय के साथ विकास के नाम पर वोट लिया, जिस पर आपने वोट लिया आपने विधानसभा में कहा, गरीबों से वादा किया कि हम 2 लाख रुपए देंगे और उस पर कोई काम नहीं हो। तो जो आपने वचन दिया, वादा किया, उस वादा को आपने भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को सुना, जो कि चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन पे निशाना साधे हैं। कहते हुए नजर आए हैं कि एक तरफ ये लोग ललकार सम्मेलन कर रहा है तो दूसरी तरफ जो है अरवल में किस तरीके से चंद्रवंशी समाज के नेता की हत्या कर दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा संरक्षित अपराधी जो है इस हत्या में शामिल हैं। और साथ ही नवादा मामले पे, नवादा में जिस तरीके से 80 महादलित परिवारों के घर को जला दिया गया, उस पर भी उन्होंने कहा है कि ये पूरा का पूरा मामला भूमाफिया का है, गरीबों को लैंड सर्वे से, जमीन से दूर रखने का मामला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।